बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं मियां तारिक मुनीर साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कसब रियल एस्टेट DHA लाहौर से, और इसके साथ साथ साबका वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं DHA एसोसिएशन लाहौर से। अच्छा, मियां तारिक मुनीर साहब, ये बताइएगा, आपसे सबसे अहम और मज़ेदार सवाल ये है कि क्या आप मियां तल्लत साहब को, जो प्रेसिडेंट हैं डीलर एसोसिएशन DHA लाहौर के, उनको इस टाइम मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मानते हैं या नहीं मानते कि मौजूदा सदर हैं या नहीं हैं, उसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वैल्यूज़ TV का और नुमान भाई का शुक्रगुज़ार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे दूसरी दफ़ा अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो बाकी रहा आपका सवाल कि मियां तल्लत साहब को मैं प्रेसिडेंट मानता हूँ या नहीं मानता। गुजारिश ये है कि मियां तल्लत साहब ने पहले तो जनरल सेक्रेटरी साहब को, और वो क्या वो लड़के का नाम है रामे, उसको सस्पेंड किया, एजाज रामे साहब को इस तरह दोनों कागजात में पकड़ के कि जी ये मैं इनको डिसमिस करता हूँ, और इन्होंने एसोसिएशन को भी नुकसान पहुँचाया है, और कोई सोसाइटी या कोई प्राइवेट सोसाइटी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि उसमें इन्होंने इतनी कमीशन आई, इतने परसेंटेज पे उन्होंने माल दिया, इन्होंने इतने परसेंट पे आगे दिया, उनके पास इतनी जगह है, बाकी का NOC नहीं है, तो उस मद में उनको सस्पेंड किया। फिर कुछ आधे पौने घंटे बाद उन्होंने मियां तल्लत साहब को ओहदे से बर्खास्त कर दिया। तो मेरे मुताबिक तो मियां तल्लत तो क्या, पूरी एसोसिएशन ही इस वक्त गैर फाल है। ठीक है। जो मैंने अपने वकला साहिबान से मशवरा किया है, वकला साहिबान के मुताबिक, और बाकी जो कानूनी माहिरीन है जिनसे मेरा तलक वास्ता, उनके मुताबिक तो पूरी एसोसिएशन इस वक्त गैर फाल है। उसमें चाहे मियां तल्लत साहब हों, चाहे जनरल सेक्रेटरी साहब हों, चाहे कोई भी ओहदेदार हो। अच्छा, तो मियां साहब, आप क्या समझते हैं, मतलब अब उसके क्या नेक्स्ट लाया अमल क्या समझते हैं आप, क्या होना चाहिए अब, जबकि आप समझते हैं एसोसिएशन तो है ही नहीं, उसका फाल ही नहीं करती। चौधरी साहब, मैं तो यही समझता हूँ कि फौरी तौर पे AGM कॉल की जाए, AGM में बताया जाए कि मियां साहब ने जो इल्ज़ामात जनरल सेक्रेटरी साहब के मुतल्लिक और रामे साहब के मुतल्लिक लगाए हैं, वो अपनी सफाई बयान करें, और मियां तल्लत पे जो इल्ज़ामात लगे हैं, बड़े बड़े अखबारात जो वॉइस ऑफ सोसाइटी है DHA में, और बाकी और भी लोकल अखबारात हैं, उसमें जो मियां तल्लत के ख़िलाफ़ ऐड दिए गए हैं, इतने इतने बड़े, उसके पैसे किसने दिए हैं? वो एसोसिएशन के ख़जाने से गए हैं, या वो क्या कहते हैं, इन लोगों ने अपनी जेब से दिए हैं। ठीक है ना जी। ये तमाम सूरत हाल उस सोसाइटी के मतलब जो मियां साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, वो AGM में आके ये क्लियर करें कि जी मियां साहब ने गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, या मियां साहब बताएं कि मैंने गलत इल्ज़ामात इन बच्चों पे लगाए हैं। मियां साहब तो इनके बुजुर्ग थे, ये तो एक मियां तल्लत साहब तो एक बाप की हैसियत इनके लिए रखते थे, तो इन्होंने मियां साहब के मुतल्लिक ही इतनी तो मियां तारिक साहब, ये बताइएगा, क्या ये पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा एक ओहदा है एसोसिएशन का, तो उनके बगैर परमिशन के उनको उनसे खबर ना दी जाए, उनको और उनसे साइन MOU साइन करवा दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है? जैसे उन्हें नहीं जो सब ये पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए, आज मेरा 22-23 साल का बेटा है, वो टोकन रसीद बनाता है, वो लिखत पढ़त करता है क्लाइंट के साथ, वो बच्चा इतना समझदार है। तो मियां साहब तो माशाल्लाह पूरी जिंदगी गुजारी है, उनके एक्सपीरियंस है। मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से MPA का इलेक्शन लड़ा है, और एक मज़ेदार की बात है कि साहब का CSS पुलिस ऑफिसर हैं, वो नौकरी छोड़ के ये रियल एस्टेट में आए थे। तो इतना काबिल आदमी, पढ़ा लिखा बंदा इस तरह की पॉसिबल नहीं है। नहीं साहब, नहीं, इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं ना कर सकता कि उन्होंने साइन कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मियां साहब तो डोल्ड बक्के के साथ मेरा ख्याल गए थे। ऐसे ही है जो ये बताते हैं सरफराज भाई, जनरल सेक्रेटरी साहब या एसोसिएशन के मेंबरान, ये तो बड़ा वो मेले की सूरत में वहाँ गए थे। फिर वहाँ दुआ खैर भी सुनने में आया, मियां साहब ने करवाई थी। तो मेरा ख्याल कोई लेन देन का यही कोई मसला है,
लेकिन आप क्या समझते हैं इनकी असल लड़ाई की वजह सिर्फ पैसा है या मतलब कुछ और है? यही हो सकती है कोई। मुझे तो मेरे सुनने में ये आया था कि कोई मियाँ साहब ने कोई अपने चंद दोस्तों के लिए वो फैलों के पैकेट मांगे हैं बगैर पैसों। ये मेरे सुनने में आया कि कन्फर्म बात नहीं है। ठीक है। तो कोई ऐसा ना हो कि ये कन्फर्म समझ के कि किसी अदालत में मुझे ले जाए। ये बाकी जिस तरह की खबरें हैं मार्केट में कि मियाँ साहब को वो पैकेट कम दे रहे थे, मियाँ साहब को पैकेट ज़्यादा मांग रहे थे। तो अच्छा मियाँ साहब, ये तो एक इसका आसान फार्मूला, अगर पर्सनल सोसाइटी है कि इनको दे रही है, ठीक है, तो उसके आपस में आसानी से डिवाइड नहीं कर सकते थे कि उसके लिए लड़ाई ज़रूरी थी, उसको पब्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपस में बैठ के सुलह सफाई से नहीं कर सकते थे? अब देखें इनकी एक कमीशन की वजह से लोगों का करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये तो आपस में फिर दोबारा इन्होंने सुलह कर ली है। अच्छा, जिस दिन का ये लड़े हैं वाकई आप ठीक कह रही हैं। उसी सोसाइटी की, जिस सोसाइटी का इनका फड्डा है आपस में, उस सोसाइटी की फाइल ओन पे चली गई थी। ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड हो जाती है माशाल्लाह। कि एक इतनी बड़ी एसोसिएशन है पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे है कि वो इसको डील कर रही है, उसकी वो मार्केट कर रही है, तो उस पर तो ज़ाहिर है बूस्ट आना ही है। आप भी रियल एस्टेट की एक इस्लामाबाद में आपको भी पता है, वो सोसाइटी जिसका ये काम कर रहे हैं वो तो ओन पे चली गई थी। ये मियाँ साहब जब सोशल मीडिया पे आके उस सोसाइटी की ईची पीची लोगों को बताई तो इसमें ये हुआ। एक बहुत जिम्मेदार एक ओहदा, वो कह रहे हैं इनके पास एनओसी नहीं है, तो उसका रेट बहुत बुरे तरीके से नीचे की तरफ गया है। एनओसी 325 कनाल का है, जो फैलें बिक गई हैं वो 25,000 कनाल के हिसाब से बिकी, वो रेट नीचे आ गया। ठीक है ना जी। तो काम तो मियाँ साहब ने पता नहीं वो ये सच अपने लिए बोला था कि अवाम के लिए, डीलरों के लिए, कौम के लिए बोला था। अब वो तो लोग रो रहे हैं, जो एंड यूज़र था ना, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो तो बेचारे परेशान हैं। और इन 6-7 बंदों ने एसोसिएशन का खाना ख़राब करने के साथ साथ उन बेचारों की इन्वेस्टमेंट को भी खुडे लगा दिया है। तो मियाँ साहब ये समझते नहीं है कि लोगों के एतमाद को ठेस पहुंची है? डीएचए एसोसिएशन में जो लोग एतमाद करते थे, डीएचए पे एतमाद करते थे, तो डीलर्स की भी साख खराब हुई है इससे? डीलर की बहुत ज़्यादा साख खराब हुई है। मैं तो गुजारिश करूँगा जब ये एजीएम कॉल करें तो हम लोग जो अपोजिशन में है एक कानून, उसमें इन लोगों को बताएं कि डीएच एसोसिएशन का कोई लेटर पैड जो है वो इस्तेमाल ना कर सके। डीएचए का मोनोग्राम जो एसोसिएशन का है उसके बिहाफ पे कोई बंदा प्राइवेट सोसाइटी का काम ना लेके आए। ठीक है, अपने बिहाफ पे लाए। ठीक है, अपनी उसमें जितनी सकत है उसमें करें। ठीक है ना जी, ये हो सकता है। पर इन्होंने तो आपके सामने क्या, तो अभी इनकी सूरत हाल क्या है? मौजूदा सुलह हो चुकी है या नहीं हुई है, क्या है इसका? नहीं, मैंने परसों जिस दिन इनकी सुलह हुई है मैंने देखा है इनकी बॉडी लैंग्वेज आपस में नहीं मिल रही थी। मियाँ साहब जो थे, सदर साहब, वो सबसे पीछे खड़े हुए थे कि जो जूनियर क़यादत थी, किसी मजबूरी के तहत सुलह की है, किसी मजबूरी के तहत सुलह किया, वो जूनियर क़यादत वो सबसे आगे थी। मैं, आपने सवाल नहीं किया, मैं इस ग्रुप में इन 9 कैंडिडेट में एक बहुत ही प्यारा मेरा दोस्त है, मोमन भाई है। मोमन है, मौला अली को मानने वाला है। तो हम लोग भी मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को मानते हैं। तो वो तो प्योर जो है मोमन है, जो कि हर बंदे से झुक के मिलता है। मुझे उससे उम्मीद नहीं थी कि वो मियाँ तुगलक के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करे। मेरे इस पैगाम से वो बंदा समझ गया होगा वो कौन सा है। तो सब ने जितने भी मियाँ साहब के नीचे बंदे थे, जितने भी 8 कैंडिडेट थे, सब ने मियाँ तलत के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की है और ऑन दी रिकॉर्ड इन मोबाइलों में मौजूद है और प्रिंट मीडिया पे भी मौजूद है। तो वो मैंने सदा इकट्ठा करके मैंने अपने वकला को दी है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, कोशिश करूँगा। अच्छा मियाँ साहब, ये भी सुनने में आ रहा है आप इसको लीगल तौर पे अदालत की तरफ भी रुजू करने वाले हैं? मैं यही गुजारिश करने वाला था। तो मैं कोशिश कर लूँ, मैंने अपने वकला साहिबान से मशवरा किया है क्योंकि एसोसिएशन गैर फ़ाल है। तो मेरी कोशिश है, अल्लाह मुझे हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि मैं इसको हाई कोर्ट में लेके जाऊंगा इस मामले को इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं, आपस में बैठ के इसको रजामंदी से हल नहीं कर सकते कि कोर्ट में जाना जरूरी है? देखिए, एसोसिएशन का तो मकसद ही ये था कि आपस में बैठ के डीलर्स के मसाइल को हल करें। अगर एसोसिएशन ही कोर्ट की तरफ जाएगी तो बाकी लोगों के मसाइल कौन? एसोसिएशन ही जा रही कोर्ट की तरफ। मैं बतौर एसोसिएशन के लिए जा रहे हैं। मैं एक वोटर
जो मैं DHA का रजिस्टर्ड डीलर हूँ, तो मैं हक रखता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने का भी हक रखता हूँ, मैं AGM बुलाने का भी हक रखता हूँ, मैं हक रखता हूँ। AGM बुला लें, ठीक है, इन 10-15-20 दिन में AGM बुला लें, AGM में तमाम सूरत वाज़ेह कर दें, हमें जो कम्युनिटी है इसको मुतमिन कर दें कि जी हमसे गलती हो गई है, चले जो कुछ आप क्या समझते हैं इस गलती की माफी हो सकती है? माफी मांग लेना। नहीं, कैसे माफी? जिन लोगों का नुकसान हो गया वो कौन पूरा करेगा? लेकिन अब पहले उन्हें कह दिया कि इस सोसाइटी का NOC नहीं है, ठीक है, इस सोसाइटी का NOC नहीं है, इसने एक्सेस फाइल सेल की हैं, इसके बाद से 326 कनाल इतने कनाल का भी NOC है। अब वो कैसे कह सकते हैं ये सोसाइटी ठीक है? जो सब शायद आपने देखा हो 2-4 दिन 10 दिन पहले लोग जा रहे हैं नैब के ऑफिस में, वो जो होते हैं कार्ड उस पर लिख के इसके खिलाफ, उस सोसाइटी के खिलाफ जिसमें ये इन्होंने किया है सारा, वो जा रहे हैं लोग नैब के पास। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला के घर के लोग जाएंगे नैब में। और शायद आपको इल्म हो कि नहीं कि DHA का एक बहुत बड़ा ऑफिस है, उन्होंने किसी वक्त में एक प्राइवेट सोसाइटी बेची थी, उन्हें पैसे वापस करने पड़े थे बजरिया नैब, उनका दफ्तर सील हो गया था, ठीक है ना जी, तो ये इनको पैसे देने पड़ेंगे वापस। कोई कहता है कि 80 करोड़ की दिहाड़ी लगाई है इन बच्चों ने, कोई कहता है 1 अरब रुपये की है, पता नहीं, मुझे इतना कन्फर्म नहीं है, मैं कभी इन बरीकियों में हिसाब किताब भी नहीं चाहता। तो मियां तारिक साहब, आप क्या समझते हैं इसमें DHA एसोसिएशन कसूरवार नहीं है? DHA एसोसिएशन ही कसूरवार है, क्योंकि DHA एसोसिएशन के ही लेटर पैड को इस्तेमाल किया गया, उसके मोनोग्राम को इस्तेमाल करके ये काम लेके आए हैं। जो भी बंदा लेके आया है, जो भी इन तीनों में से, चारों में से कोई बंदा लेके आया है, कोई ना कोई तो उसको। अच्छा, आप क्या समझते हैं इससे पहले जब आपकी मतलब आपका दौर था, तो उसमें भी आपने किसी प्राइवेट सोसाइटी से डील की है या नहीं की? नहीं, अब मेरे प्रेसिडेंट साहब का सदर अबू बकर भट्टी ने अल-नूर के साथ की है, अपने पैसे लगा के की है, अपने जाती इन्वेस्टमेंट से की है, और एसोसिएशन का कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेटर पैड इस्तेमाल नहीं किया, एसोसिएशन का मोनोग्राम इस्तेमाल नहीं किया। कोई माई का लाल, मैं चैलेंज करता हूँ कि अबू बकर भट्टी ने एसोसिएशन को इस्तेमाल करते हुए अल-नूर आर्चर का काम किया हो, प्राइवेट अपने जाती हैसियत से उसने काम किया। DHA के काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी लड़के हैं जिन्होंने प्राइवेट सोसाइटियों को काम किया, क्या वो एसोसिएशन का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता। इन्होंने तो एसोसिएशन को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और उसको टका टोकरी कर दिया एसोसिएशन। तो मियां तारिक साहब, ये बताइएगा क्या जो एसोसिएशन है DHA की, एक इतनी बड़ी एसोसिएशन है, ये अपने मकासद से डिट्रैक्ट नहीं होगी? हाँ जी, हो गई है। इनका जो मकासद थे, जो इनका मंशूर था, उससे तो बहुत ज़्यादा हट के सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं। बात भाई, इनका जो मंशूर है, ये इनका काम है, वो तो बुनियादी तौर पे ये वेलफेयर के लिए है। ऐसा ही है, ये एसोसिएशन वेलफेयर के लिए है, हमारे जैसे लोगों के दुख सुख के लिए है। हमें DHA ऑफिस में क्या मसले मसाइल पेश आते हैं, आपस के मसले मसाइल, उसके लिए इन्होंने जाना होता है। हमें आज तक हमारा जो एसोसिएशन DHA का कार्ड है, जिसके बिहाफ पे हमारी ट्रांसफरें होती हैं, ये हम उस कार्ड की वजह अंदर नहीं जा सकते, हमें वहाँ जाके पहले विजिटिंग कार्ड लेना पड़ता है। तो करना तो ये चाहिए था कि उस कार्ड की इज्जत बनाते, उस कार्ड की कोई वैल्यू बनती, मगर नहीं, कुछ नहीं। बहरहाल हम अपने मसले मसाइल खुद ही हल करते हैं, इनका कोई ऐसा रोल नहीं है। तो मियां साहब, आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन होना चाहिए इसका, या इनको एतमाद का वोट लेना चाहिए? एतमाद का वोट लेना चाहिए। तो अगर ये नहीं लेते तो फिर उसके लिए आपका क्या अमल है आइंदा के लिए? अगर ये AGM नहीं बुलाएंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा जी। ठीक है, कोर्ट के अलावा इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है? हाँ, मैं पहली कोशिश करूँगा कि सख्त जो है वो इनके खिलाफ मामला ना करूँ। मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कोर्ट से AGM के ऑर्डर लेके आऊँ, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन गैर फाल है, फिर ये दोनों मैं इकट्ठे ही इंशाल्लाह ताला जो मामलात हैं, मैं बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे। तो इसमें आपके जो ग्रुप लीडर हैं अबू बकर भट्टी साहब, वो क्या कर रहे हैं? ये मेरी जाती कोर्ट जाने की जाती है, अबू बकर भट्टी अपोजिशन की तरफ से नहीं है? नहीं, अबू बकर भट्टी की तरफ से मुझे इस तरह की कोई हिदायत तो नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं कोर्ट गया, मैं अपनी जेब से पैसे खर्चूंगा, मैं ज़ाती तौर पे आप जाना जा रहे हैं, किसी दोस्त से, किसी डीलर भाई से कोई इस किस्म की मदद नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे एसोसिएशन की इज्जत की बहाली, उसकी बका चाहिए, उसकी इज्जत चाहिए,
मुझे किसी से कोई फंड कोई पैसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मियां साहब ये बताइए कि आप क्या ऐसा मशवरा देते हैं कि आइंदा इस किस्म का काम ना हो जो अब एसोसिएशन ने किया है, आइंदा के लिए ना हो, तो उसके लिए आप क्या राय देते हैं? मैंने पहले गुजारिश की है कि हम AGM जब बुलाएंगे तो उसी में ही हम कोशिश करेंगे कि एसोसिएशन का कहीं भी नाम इस्तेमाल ना किया जाए प्राइवेट सोसाइटी को प्राइवेट काम लेने के लिए, किसी भी डेवलपर से काम लेने के लिए अब एसोसिएशन को इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे बैरियर टोन भी है, अपने मतलब डीलर्स को मना करते हैं कि वो बाकी सोसाइटीज़ का काम नहीं कर सकते, क्या DHA की तरफ से आपके पास ये नहीं है? नहीं, DHA की तरफ से नहीं है। असल में बैरिया मना इसलिए करती हैं कि बैरिया ने जो डीलर जो इस वक्त अरबपति हैं, करोड़पति हैं, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, वो रियाज मलिक के ही मरूने मिन्नत अरबपति करोड़पति हुए हैं। उनकी वजह से ही हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने, एक दोस्त ने अपनी एक सोसाइटी फिरोजपुर रोड पे बनाई, तो रियाज मलिक को जब पता चला कि वो अपनी सोसाइटी बना रहा है तो रियाज मलिक ने उसको बैरिया से फारग कर दिया, अपनी डीलरशिप से, अपने तलक्कात से। रियाज मलिक ज़रा सुनने में आया तो उसने उस बंदे को, उस बच्चे को फारग कर दिया। तो ये लोग जो बैरिया का काम करते हैं वो उनके साथ ठीक है। तो DHA तो पाबंदी नहीं, DHA ऑफिस या DHA के डायरेक्टर साहब की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो मियां साहब आप क्या समझते हैं, DHA जो ऑफिस है, DHA का जो एक इदारा बना हुआ है, वो इस एसोसिएशन को मानता है या नहीं मानता? क्या उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं? बहुत मुश्किल सवाल है, इनका जवाब बड़ा मुश्किल है। वो इनका जवाब है ये कि DHA इन्होंने कुछ भी नहीं समझता। तो फिर DHA एसोसिएशन को कुछ नहीं समझता। उसकी वजह क्या है? मतलब आप लोग सब एक नहीं है, आप में स्ट्रेंथ पावर नहीं है, या आप अपने मुतालबात नहीं मनवा सकते? अगर सब आप एक ही पेज पे आए तो ये क्या पॉसिबल नहीं है? नहीं, एक पेज पे भी आ जाए। DHA का एक अपना माइंड सेट है, वो साबका फौजी अफसरान है, और मेरा ख्याल है जो मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे अर्ज़ की थी, डीलरों में काफ़ी कमियाँ हैं। ठीक है, हम लोगों में पेपर वर्किंग की काफ़ी कमी है, काफ़ी उठपटंगे हम लोग ही हमारी तरफ से ही हैं, DHA की तरफ से नहीं है। DHA अपने तरीके से अपने डिसिप्लिन में रह के सही काम कर रहा है। DHA अपने सिस्टम में रह के बड़े एहसन और अच्छे तरीके से काम करता है। DHA पे कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए। DHA इज्जत करता है, क्यों नहीं करता? DHA को कभी नहीं उसने पूछा आपने प्लॉट कितने का बेचा, कितने का लिया, कभी वो इस मामला में नहीं। लेकिन जो DHA डीलर ब्लैकलिस्ट कर देता है तो उनको दोबारा बहाल करने के लिए एसोसिएशन का काम है ना जी। DHA को कोई एक बंदे ने किसी को 1 करोड़ रुपया दिया हुआ है, अभी एक साल के तौर पे कोई बंदा इस वजह से ब्लैकमेल हो गया है। एक बंदा, आपने 1 करोड़ रुपया मुझे दिया है, 1 करोड़ रुपया देने के बाद मैंने कुछ चंद माह आपको प्रॉफिट दिया है, उसके बाद मैंने वो प्रॉफिट बंद कर दिया है कि 5 साल मैंने 1 करोड़ रुपया आपका इस्तेमाल किया है, आप दुनिया के हर जगह पे धक्के शक्के खा के आ गए हैं, तो आपको वो पैसे वापस नहीं मिले। कल को आपका कोई दोस्त, कोई आला अफसर, कोई फौजी अफसर मिल जाता है, आप DHA में शिकायत करते हैं, वो DHA उस मामले को हल करवा के आपको ब्लैक लिस्ट कर देता, तो क्या बुरा किया? सही। आपने देखना, आपने 5 साल उसके पैसे खाए हैं, 1 करोड़ रुपया या 60 लाख रुपया या 70 लाख रुपया, क्यों नहीं दिया आपने उसको? सही सही। ऐसे तो नहीं DHA उसकी सपोर्ट करते हैं। तो ये एसोसिएशन का काम था कि ये मामला वहीं तय करवाते। उनके पास DHA की इंतजामिया के पास ये मामला क्यों जाए? ये तो एसोसिएशन का काम है ना, ये तमाम मामला जो है। सर आप क्या समझते हैं, इस एसोसिएशन में सियासत नहीं है, दाखिल हो गई है? मुकम्मल सियासत हो गई है ना। मैं बात कह रहा हूँ, ये एसोसिएशन इस वक्त गैर फाल है। ठीक है, एसोसिएशन की कोई हैसियत, कोई मकाम नहीं है इस वक्त। ठीक है ना। चलें, बहुत शुक्रिया मियां तारिक मुनीर साहब। यहाँ पे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।